पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही टीएमसी का हाल काफी बुरा है। जिस तरह से टीएमसी के नेताओं के खिलाफ कार्यवाही हो रही है, उससे पार्टी में खलबली मच गई है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जैसे नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के नेता लगातार इस्तीफा देकर पार्टी से दूरी बना रहे हैं, जिससे ममता बनर्जी तिलमिला गई हैं। चुनाव के नतीजों से पहले टीएमसी सांसद सायनी घोष भी बीजेपी के नेताओं को धमकी दे रही थी, लेकिन अब सायनी घोष शांत नजर आ रही है। सायनी घोष की अब भाषा ही बदल गई है। पहले वो हिंदुओं का अपमान कर रही थी, जय श्री राम के नारे से उन्हें आपत्ति थी, लेकिन अब वो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर माफी मांग रही हैं। कह रही हैं कि उस वक्त वो 22 साल की लड़की थी, उन्हें ट्विटर भी चलाने नहीं आता था, लेकिन अब सायनी घोष के खिलाफ कार्यवाही की मांग तेज हो गई है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या कार्यवाही से बचने के लिए सायनी घोष के तेवर बदल गए हैं? कैसे टीएमसी में इस्तीफों की झड़ी लगी है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दशकों पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को तगड़ा झटका लगा है। चंदन नगर नगर निगम में 33 पार्षदों में से 30 ने इस्तीफा दे दिया है। पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। पार्षदों के इस्तीफे से टीएमसी का बोर्ड भंग हो गया है। ये सभी पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। टीएमसी के 31 पार्षद थे, इनमें से 30 ने इस्तीफा दे दिया है। सिर्फ एक टीएमसी पार्षद ने इस्तीफा नहीं दिया। यहाँ 2 वामपंथी पार्षद भी हैं। शुक्रवार सुबह 5 पार्षदों ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उसी रात 25 अन्य पार्षदों ने भी अपने इस्तीफे सौंप दिए। इस्तीफा देने के बाद निवर्तमान मेयर राम चक्रवर्ती ने कहा कि हमें विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। हमने लोगों के फैसले को विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया है। इसके बाद भी हमने सोचा था कि हर नगर निगम की सेवाएं देना जारी रखेंगे। हालांकि शहरी विकास विभाग ने एक निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया कि नगर निगम के खर्चों का ऑडिट किया जाएगा। हमारे पास कोई वित्तीय स्वायत्तता नहीं बची थी। हम चाय या गाड़ियों के ईंधन जैसे छोटे मोटे खर्चों के लिए भी फंड हासिल नहीं कर पा रहे थे। वहीं भारतीय तृणमूल महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष काकोली घोष दस्तीदार द्वारा सभी पदों से इस्तीफा देने और पार्टी पर निशाना साधने के बाद बीजेपी ने दावा किया है कि टीएमसी के 20 सांसद संपर्क में हैं। शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद अब इस बात की संभावना बढ़ती जा रही है कि टीएमसी पूरी तरह से टूटकर बिखर सकती है। बीजेपी के एक सांसद ने दावा किया कि टीएमसी के करीब 20 सांसद और लगभग 50 विधायक अपनी पार्टी से नाराज हैं और वो सभी सांसद और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। इन बयानों से राज्य में संभावित राजनीतिक फेरबदल को लेकर नई अटकलें शुरू हो गई हैं। वहीं इस अटकलों के बीच ममता बनर्जी तिलमिला गई हैं। दरअसल बंगाल में सत्ता चले जाने के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष की बढ़ती आवाजों के बीच पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गिरगिट शीर्षक से एक नई कविता लिखी है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक उन नेताओं के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश मानते हैं जो हाल ही दिनों में पार्टी की आलोचना करने लगे हैं। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर जो कविता शेयर की है, उसमें उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा है जो निजी लाभ के लिए अपनी निष्ठा, विश्वास और स्थिति को बार बार बदलते रहते हैं। ममता बनर्जी ने ऐसे लोगों की तुलना गिरगिट से की है जो रंग बदलने के लिए जाना जाता है। कविता में ममता बनर्जी ने लिखा है कि कुछ लोग गिरगिट से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो अपनी आर्थिक लाभ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए घंटों में अपना चरित्र एवं चाल बदल देते हैं। ममता बनर्जी द्वारा शेयर किए गए कविता में कहा गया कि आप अपने चरित्र में और कितना बदलाव लाना चाहते हैं, आपके पैरों में कितना चढ़ावा चढ़ाया जाएगा, आप खुद को और कितना बदलना चाहते हैं। राजनीतिक हलकों में कई लोगों ने इसे इन नेताओं पर कटाक्ष के रूप में देखा है, जिन्होंने हाल ही में टीएमसी से खुद को अलग कर लिया है। दशकों ममता बनर्जी ने यह कविता ऐसे समय में शेयर की जब कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से पार्टी के प्रति असंतोष व्यक्त किया, भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप लगाए और आंतरिक कामकाज पर सवाल उठाए हैं। इस असंतोष के साथ साथ हाल के सप्ताहों में पार्टी पदों से कई इस्तीफे भी हुए हैं। ममता बनर्जी की कविता किसी का नाम लिए बिना सार्वजनिक जीवन में कृतज्ञता, नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनशीलता के शरण पर शोक व्यक्त करती है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या ममता बनर्जी को भनक लग गई है कि उनकी पार्टी के 20 सांसद और 50 विधायक पाला बदलने वाले हैं, इसलिए वो इस तरह से कविता के जरिए अपने नेताओं को गिरगिट बोल रही हैं। वहीं सवाल तो ये भी है कि क्या 20 सांसदों में सायनी घोष और महुआ मोइत्रा शामिल हैं या नहीं, क्योंकि जो सायनी घोष पहले ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी के नेताओं से भिड़ जाती थी, उन पर जमकर निशाना साधती थी, अब टीएमसी में जारी टूट को लेकर सायनी घोष शांत नजर आ रही हैं। ऐसे में उनकी चुप्पी बहुत कुछ बयां करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें